हम ला भी नहीं रहे थे, क्योंकि एक इंसान को भी ना चुप रहने का वो होता है कि उसको कब तक चुप रहना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद बस मैंने एक दिन आवाज़ उठाया है और इतने में ही सब कुछ इतना ज़्यादा बिगड़ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बोलना चाहिए, जबकि मैं जिसका गलती है मैंने उसको ही बोला था। बट कोई बात नहीं, एलिगेशन भी लगा देते हैं मारने पीटने वाला, तो इससे चीज़ें और भी ख़राब हुई हैं। मारा पीटा ये सब कुछ हुआ है और इससे बहुत लोगों को खुशी भी हो रही होगी और मेरे को ढकार आ रहा है। अभी मिस्टर राज का दिमाग मेरे को लग रहा है सच में वो जिस तरह से कम्युनिटी डाल रहे हैं या फिर जो भी कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं और करते हैं वो बहुत। जी हाँ फ्रेंड, सचिन मनीषा को छोड़ने जा रहा है। मनीषा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका रो रो के बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान किसने किया? यहाँ पे सचिन ने हर तरह से उसे टॉर्चर भी कर रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि सचिन ने मनीषा पे हाथ भी उठाया है। ये सारी चीज़ें जो हैं तो बहुत गलत कर रहा है मनीषा के साथ में। यहाँ नेहा और सचिन के बीच में पिस रही जो हरकतें हमने देखी ना, मतलब सच में अच्छा नहीं लगा मुझे। और जो मतलब पहले वाला दिन आज खुद याद करके मेरे को इतना रोना आ रहा है कि ये ऐसे थे कि मतलब हमारे बगल में कोई बैठ नहीं सकता था। मेरे को नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर इतना हिम्मत है कि हम आके आप लोगों से बात। मनीषा, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहे। ही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। हंसते मुस्कुराते यूं ही करण कंचन का आप लोग सपोर्ट करिए और आप लोग मनीषा के चैनल पे जाके और मनीषा का भी सपोर्ट करिए। मनीषा बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो सचिन का रवैया है बहुत ज़्यादा बदल चुका है, इसीलिए मनीषा बहुत ज़्यादा परेशान। कोई भी लेडीज होगी अपने पति को बंटते हुए नहीं देख सकती है। यहाँ पे मनीषा के लिए हमें भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मनीषा इतनी बड़ी है भी नहीं सारी चीज़ों को समझे। अभी उसकी नई शादी हुई थी, अभी इतनी दुनिया भी नहीं देखी है। दुनिया ना देखते हुए भी मनीषा के साथ में बहुत ही गलत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं। इस तरह से सचिन को नहीं करना चाहिए था। और फ्रेंड यहाँ पे आए हैं हम, तो हमें बहुत दुख हुआ, तभी हम आए और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मनीषा के चैनल पे जाइए और मनीषा को थोड़ा सा समझाइए। तो मनीषा हो सकता है कि आप लोगों की बातें सुन के और उसे कुछ समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ पे समझेगी कैसे? क्योंकि मनीषा एकदम से टूट के बिखर गई है। मनीषा के हाथ में कोई भी चीज़ें अब नहीं बची हैं। जो रिश्ते हैं वो जाते हुए मनीषा को नज़र आ रहे हैं। मनीषा बहुत ज़्यादा परेशान, मनीषा बहुत ही ज़्यादा परेशान। इस तरह से सचिन परेशान कर रहा है मनीषा को। क्यों कर रहा है? अपनी लाइफ है, एंजॉय करिए। लेकिन इतना केयर करना, सब लोगों से लड़ झगड़ के बाहर लेके आए हमको, ये मेरे को पढ़ाने के लिए। उस टाइम हम अपने मन से कुछ नहीं करते थे, ये मेरे को लेके आए पढ़ाने के लिए। मैं एडमिशन कराए, सब कुछ किए, मेरे को हर एक की खुशी दी है। और अचानक से 3 साल बाद अगर ये सब चीज़ें होता है तो मेरे को लग रहा है कि कोई इस तरीके से कुछ करवाया है, क्योंकि हम और एंजॉय करिए। और मनीषा को इस तरह से क्यों परेशान कर रहा है सचिन ने हर रिश्तों को मजाक बना दिया है। और जो सचिन के माता पिता थे वो भी समझाने के लिए आए थे, लेकिन वो भी लाचार होके हार के चले गए। मनीषा को अपने साथ में लेकर चले गए। अब मनीषा और सचिन अलग रहने लगे हैं। बताओ, मजाक में किसी पे आप कीचड़ उछालने जा रहे थे, किसी को बदनाम करने जा रहे थे। पता है कि इंसानियत के नाते अगर सामने वाला रो रहा है ना, चाहे वो दुश्मन भी हो, तो एक दर्द होता है कि यार ये रो रहा है, चलो इसको छोड़ देते हैं। बट ऐसा एकदम कट ऑफ होना मेरे को नहीं लगता है कि
इस तरह भी होता है। थे, यहाँ पे आपकी ही ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है। तो अब यहाँ पे सब तो ठीक है अपने अपने जगह पे, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ों में पिस रही मनीषा, क्योंकि मनीषा सोच रही कि सचिन जो सारी चीज़ें कहा है उसमें कहीं ना कहीं सचिन गलत तो है ही। आज चलो इस नेहा से हम छुटकारा पाए हैं, कल सचिन दूसरी नेहा को पा जाएगा, उसके पीछे भागने लगेगा। तो मनीषा ये सारी चीज़ें सोच सोच के बहुत दुख हो रहा है। ये सचिन कैसा है, इसको क्या हुआ है, ये पागल हो गया है क्या है? इतनी अच्छी बीबी है, हम कह रहे हैं कि बीबी अच्छी हो या ना हो, लेकिन जब शादी हो चुकी है तो अपनी आगे की लाइफ अच्छे से एंजॉय करिए। और मनीषा आपकी कितनी केयर कर रही है, और मनीषा आपको बहुत ही मानती है। यहाँ पे और कोई लेडीज होती तो अब तक सचिन को छोड़ के और चली गई होती, लेकिन यहाँ पे मनीषा सचिन को छोड़ भी नहीं रही है और घुट घुट के जी रही है। तो ऐसी चीज़ें मनीषा और सचिन के बीच में चल रही हैं। जब भी मनीषा का चैनल खोलते हैं ना, तो रोता हुआ चेहरा नज़र आता है तो बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें मनीषा इतना परेशान है। सारी चीज़ें मनीषा यहाँ पे कैसे झेलती है, कोई भी लेडीज होगी नहीं झेल पाएगी, लेकिन यहाँ पे मनीषा बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को संभाल रही है। तो हमें मनीषा के लिए बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। सारी चीज़ों को ओपन किया सचिन ने, सचिन यहाँ पे ओपन किया, उसके बाद में सारी चीज़ें कह रहा है कि हम झूठ कह रहे हैं। क्यों मनीषा के सामने आप इस तरह की बातें कहीं? चलो झूठी भी थी, लेकिन मनीषा के दिल में जो बातें बैठ गई हैं वो बातें उसकी नहीं निकल रही, वो बहुत ज़्यादा परेशान। कोई भी लेडीज होगी तो इसी तरह का बर्ताव या रवैया होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों में मनीषा पिस रही है, बिना कसूर, बिना कोई चीज़ यहाँ पे मनीषा पिस रही। और कोई होता तो छोड़ के अपने मायके चला जाता, लेकिन मनीषा अपने सास ससुर के साथ चली गई है और सचिन और मनीषा अलग हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे देख देख के बहुत डर लग रहा है कि देखो इतनी छोटी सी उम्र है इस लड़की की, और इस लड़की की लाइफ में ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। क्यों सचिन इस तरह से मनीषा के साथ में कर रहा है? ऐसा मनीषा के साथ में सचिन को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी बीवी है। पहले जैसे लाइफ चलती थी उसी तरह से भगवान करे इन दोनों की लाइफ चलने लगे। लेकिन यहाँ पे साफ साफ शब्दों में मनीषा ने कह दिया है कि हमारी लाइफ एकदम से बर्बाद हो चुकी है, और जो सारी चीज़ें हमारी बिखर गई हैं वो कभी भी वापस उस तरह से नहीं आएंगी। अब हमको ये भी नहीं समझ पे आता है कि मिस्टर सचिन या मनीषा के चैनल पे ब्लॉग डालें, हमारा पता नहीं कौन सा चैनल भी है। यहाँ तक मनीषा ये सारी चीज़ें भी कह गई हैं। मनीषा को देख के बहुत दुख लग रहा है। मनीषा आज एंजॉय करने, तो मनीषा के बारे में सोच सोच के बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आज एंजॉय करती, अपनी लाइफ अच्छे से जीती और जी रही थी। यहाँ पे सचिन जो है तो सारी चीज़ों को मेट ही दिया, और आज मनीषा किस हाल में है। और ये भी बोल रही है कि आज 2-3 दिनों से हम लोग खाना भी सही से, मतलब 2-3 दिन नहीं, जब से ये सारा मैटर शुरू हुआ है तब से अच्छे से हम लोग खाना भी नहीं खाते हैं। आप लोग का ये देखा होगा मनीषा कितनी दुबली पतली सी है, और वो इस तरह से खाना पानी नहीं खाएगी तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी, डिप्रेशन में तो है ही। अब हम लोग तो उसके ब्लॉग देख लेते हैं, लेकिन जो सारी चीज़ें बीतती हैं ना तो उस पे बीतती हैं। केवल हम उन लोग उसका हंसता हुआ या रोता हुआ चेहरा ही हम लोगों के सामने आता है, और जिस तरह से मनीषा परेशान है तो मनीषा जान सकती है कि, और उसके घर वाले जान सकते हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, सारी चीज़ों को जान नहीं पाते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है सचिन से, जो भी हुआ है
उसको भूल के और अपनी आगे की लाइफ जिए। और यहाँ पे हुआ तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस चैनल में मनीषा और सचिन की डीपी लगी थी वो डीपी हट चुकी है, लेकिन यहाँ पे मनीषा ने पोस्ट डाली है तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि सचिन ने डीपी हटाई नहीं है, सचिन से किसी ने हटवाया है डीपी, किसी ने बोल के और डीपी को हटवाया है। पहले हमें और सचिन को बहुत लोग जो है, तो लोग मतलब नेहा पे ये सारी चीज़ें जा रही हैं, तो पहले हम लोग साथ में शॉर्ट बनाते थे या वीडियो बनाते थे तो नहीं पसंद आता था, आज हमारी डीपी हटवा दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रीज़न जो हैं तो बहुत ही गलत हैं। और यहाँ पे मनीषा को देख के बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि छोटी सी लड़की है और उसकी लाइफ इस तरह से बर्बाद हो रही है उसकी आंखों के सामने। तो अब मनीषा आगे क्या करेगी ये हम लोगों को भी नहीं पता है। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे इन दोनों का जीवन चल रहा था उसी तरह से इन दोनों का जीवन इसी तरह से चलता रहे, यही हमारी भगवान से भी प्रार्थना है। किसी का घर ना उजड़े और जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही थी उसी तरह से चलती रहें। और घर उजड़ता है तो बहुत ही दुख होता है, यहाँ पे मनीषा को देख के बहुत ही दुख हो रहा है। और जो लोग मनीषा को दिल से मानते हैं तो वो लोग प्लीज़ मनीषा का सपोर्ट करिए और मनीषा को समझाइए और अच्छे मनीषा पे कमेंट करिए, जिससे मनीषा आगे की लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाए और आगे जो लाइफ में चल रहा है उसको समझे और यहाँ पे सचिन और मनीषा अलग ना हो। तो यही सारी बातें थी आप लोगों से बताने के लिए, क्योंकि मनीषा का ब्लॉग देखा तो हमें बहुत दुख हुआ। मनीषा रो रो के ब्लॉग बना रही है, कह रही थोड़ी सी अपडेट आप लोगों के साथ में हम अपनी पहुंचा रहे हैं, आगे हमारे ब्लॉग आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ही दुख हो रहा है। और मनीषा की जो सास थी वो भी बता रही थी कि मनीषा को इस टाइम हम अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और मनीषा के जो माता पिता आए थे उनसे कहा कि मनीषा को ले जाना ठीक है या नहीं है, तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, तो मनीषा को ले आए। हम तो सोच रहे थे उनकी माताजी, सचिन की माताजी कहने लगी, हम तो सोच रहे थे कि मनीषा और सचिन दोनों एक साथ में रहेंगे तो आगे थोड़ा जो इन दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इन लोगों को लेकर जा रहे हैं, तो मनीषा तो चली गई है।